ये क्वेश्चन जेई मेंस 2024 में आया हुआ है और ये एक निश्चित समाकलन का क्वेश्चन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन इस प्रकार है कि 136 sin x अपॉन 3 sin x प्लस 5 cos x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, जबकि हमारी लिमिट दिया हुआ है 0 से π/4 और वैल्यू तुम्हारी आपकी देखिए, चारों ऑप्शन देखते हैं। 3 पाई माइनस 50 ln2 प्लस 20 ln5, 3 पाई माइनस 25 ln2 प्लस 10 ln5, 3 पाई माइनस 10 ln2 रूट 2 प्लस 10 ln5 और 3 पाई माइनस 30 ln2 प्लस 20 ln5। तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस में ln देख सकते हैं, पाई देख सकते हैं। तो एक बार सवाल को करते हैं। तो ये एक सवाल जो है डेफिनेट इंटीग्रेशन की तरह, मतलब इनडेफिनेट से किया जाएगा, फिर बाद में हम लोग अपर और लोअर लिमिट रख दिया जाएगा। सवाल एक बार फिर से लिख लेते हैं। 0 से π/4, तो 136 साइन एक्स अपॉन 3 साइन एक्स प्लस 5 कॉस एक्स। ये सवाल एक बहुत ही अहम सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इसमें एक ऐसा विधि उपयोग होती है जो आगे और भी सवालों में लग सकती है। जैसे ऊपर अगर साइन एक्स अपॉन नीचे साइन प्लस कॉस है, या ऊपर साइन प्लस कॉस है नीचे भी साइन प्लस कॉस है, ऊपर साइन माइनस कॉस है, और इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस को हम इसे लगा सकते हैं। तो कुछ इस तरह देखिए, 136 साइन एक्स को हम लोग लिख सकते हैं, मतलब इसको चेंज करते हैं किस प्रकार से, इसके हिसाब से। एक बार ये वैल्यू खुद रख देते हैं, ए करके, ए इंटू 3 साइन एक्स प्लस 5 कॉस एक्स, और फिर बी करके इसी का अवकलन कर लेते हैं। इसका अवकलन अगर करते हैं, 3 साइन का हो जाएगा कॉस एक्स माइनस 5 कॉस का माइनस साइन होता है तो माइनस साइन एक्स हो गया। तो 136 साइन एक्स बराबर, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 3a साइन एक्स प्लस 5a कॉस एक्स प्लस 3b कॉस एक्स माइनस 5b साइन एक्स। अगर हम साइन एक्स को देखें तो यहाँ पे भी साइन एक्स है, यहाँ पे साइन एक्स और यहाँ पे साइन एक्स है। अब इनका साइन एक्स का यहाँ पे गुणांक है 136, कंपेयर कर लेते हैं, और यहाँ पे गुणांक आएगा 3a, और यहाँ से लेंगे तो माइनस 5b। तो 3a माइनस 5b हमारा हो गया 136। इसी प्रकार अगर देखा जाए कॉस का गुणांक क्या है, तो कॉस का गुणांक हमारे पास है 5a, और इधर है प्लस 3b। ठीक है, और इसका गुणांक हम कर लेते हैं 0 के बराबर, क्योंकि इधर कॉस नहीं है। इसको समीकरण नंबर 2 कर लेते हैं। अब ये एक सवाल जो है ए बी करके दो चर राशि हो गई, दो चर का रैखिक समीकरण हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे किया जाएगा, इसमें हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से, और इसमें हम मल्टीप्लाई कर 5 से, ताकि हमारा बी कट जाएगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 9a माइनस 15b, और 3 से मल्टीप्लाई इसको भी कर लेते हैं। 6 3 18, कैरी 1, 3 3 9 10, हासिल 1, 408 आ गया। अब 5 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25a प्लस 15b बराबर 0। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं। जोड़ने पे क्या आ जाएगा, 25 और 9, 34a बराबर 408। तो a बराबर क्या आ जाएगा, 408 बटा में 34 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे काटते हैं पहले 2 से, 204, इसको भी 2 से काटते हैं 17। ठीक है, 17 से काटते हैं, 17 1 17, 17 2 34। तो ये हमारा a की वैल्यू 12 आ गई। अब 12 वैल्यू यहाँ रख देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो 5 इंटू ए मतलब 12 प्लस 3b बराबर 0 दिया हुआ, तो 3b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 5 60, इधर आएगा माइनस 60 हो जाएगा, तो बी का मान हो गया माइनस 20 आ गया। अब अगर हम इसमें रख देंगे तो ए की वैल्यू कितने रख दे सकते हैं, 12 रख सकते हैं, और बी की वैल्यू माइनस 20 रख सकते हैं। तो अब हम समझ सकते हैं कि इस समाकलन में ऊपर वाली जगह पे ये क्या लिखा जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ रखते हैं, थोड़ा इसको नीचे कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी लेंदी क्वेश्चन चला जाएगा। बराबर करके लिखते हैं 0 से π/4 तक। ठीक है, अब 136 साइन एक्स को ये लिखा जा सकता है कुछ जैसे, इसको लिख सकते हैं एक जगह 12 इंटू 3 साइन एक्स प्लस 5 कॉस एक्स माइनस 20 इंटू 3 कॉस एक्स माइनस 5 साइन एक्स। अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 3 साइन एक्स प्लस 5 कॉस एक्स।
अब इसको यहाँ से एक बार इसको डिवाइड कर लेते हैं, एक बार इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो हमारा सवाल कुछ इस प्रकार हो जाएगा, 0 से π/4 तक। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3 sin x प्लस कॉस एक्स कट जाएगा, बचेगा 12, सिर्फ और सिर्फ 12। और इधर बचेगा -20 अलग। ऊपर आ जाएगा 3 cos x माइनस 5 sin x अपॉन 3 sin x प्लस 5 cos x के बराबर आ जाएगा। और ये पूरा का पूरा dx लिख लेते हैं। इसका अगर हम समाकलन करते हैं, इसको अलग कर लेते हैं, 0 से π/4, 12 इंटू डी एक्स कर लेते हैं। और इसको हम लोग जो है 20 बाहर निकाल लेते हैं। और यहाँ पे भी 0 से π/4 करके करते हैं। ये हो जाएगा 3 cos x माइनस 5 sin x अपॉन हो जाएगा 3 sin x प्लस 5 cos x इंटू डी एक्स। इस चीज को हम लोग इधर किनारे कर लेते हैं। तो देखिए, सिर्फ समाकलन करते हैं। जैसे 3 cos x माइनस 5 sin x है, और नीचे लिखा हुआ है 3 sin x प्लस 5 cos x। अगर हम नीचे वाली गिनती को t मान लेते हैं, जैसे 3 sin x प्लस 5 cos x, ठीक है, इसको t मान लेते हैं। तो इसका अवकलन करेंगे तो 3 cos x, और इसका अवकलन करेंगे तो माइनस sin x, और बाद में इंटू डी एक्स भी आएगा बराबर dt। तो एक तरीके से ये पूरा का पूरा ऊपर खत्म हो गया। इसीलिए यहाँ पे हम लोग ने ये ऐसा काम किया था ताकि ये इसका अवकलन आ जाए। तो ये डू गया dt/t, और dt/t होता है ln t। अब ln t मतलब t मतलब होता है हमारा ब्रैकेट में 3 sin x प्लस 5 cos x। तो हम लोग डायरेक्ट इसका आंसर यहाँ पे ये रख सकते हैं। तो ठीक है, फिर से आगे करते हैं थोड़ा। 12 का समाकलन अगर किया जाए 12 का, तो हो जाएगा 12x। तो इज इक्वल टू यहाँ लिखते हैं 12, बाहर निकाल लेते हैं, और x लिख देते हैं अलग से। यहाँ पे हो जाएगा π/4 से लेके 0 तक माइनस 20। और इसका जो समाकलन आया था वो आया था, ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ln 3 sin x प्लस 5 cos x, ठीक है, 0 से लेके π/4 तक। अब वैल्यू रखने की बारी आई। पहले इसमें रखते हैं 12, पहले रखेंगे π/4 x की जगह पे, फिर माइनस करके सेकंड वैल्यू 0 रख लेते हैं, -20। अब π/4 रखते हैं, तो पहले ln लिख लेते हैं। इसमें π/4 रखेंगे, sin π/4 होता है 1/√2, तो 3/√2 प्लस 5 cos π/4 मतलब cos 45, तो 1/√2 π/√2 हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस लगा देंगे, फिर लिखेंगे ln। अब 0 रखते हैं, 3 sin 0 की वैल्यू 0 होती है, प्लस cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और ये हो जाएगा हमारा, इसको काट देंगे 4 से, 4 3 12, 3π। तो हमारा ऊपर आ जाएगा 3π माइनस 20 ब्रैकेट में ln √2 अगर कॉमन ले लेंगे तो 5 3 8, 8/√2, ठीक है, 8/√2 हो गया, और माइनस ln 5 के बराबर आ जाएगा, माइनस ln 5 के बराबर आ जाएगा। अब क्या किया जाए, इसमें थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 3π माइनस 20 ब्रैकेट में ln। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो ये है क्या, रूट ऊपर चला जाएगा। तो जैसे रूट ऊपर का मतलब है कि ऊपर √2 और नीचे √2 मल्टीप्लाई कर दें, तो 8√2/2 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, 8√2/2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4√2। तो 4√2 लिख लेते हैं इसको, ठीक है, 4√2 लिख लेते हैं, और माइनस ln 5 कर लेते हैं। अभी भी चेक करने पे हमारा कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो हमको थोड़ा सा और सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इसको ऊपर ले आते हैं, तो यहाँ पे कर लेते हैं जो जगह बची है। तो हमारा आंसर आ रहा है 3π माइनस 20 ln 4√2 माइनस ln 5। अब देख के लग रहा है कि हमारा कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा, ठीक है। अब इसको कैसे किया जाए, थोड़ा सा समझते हैं इस चीज़ को, कि 3π माइनस इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 20 ln 4√2, ठीक है, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, प्लस 20 ln 5। अच्छा, प्लस 20 ln 5 इसमें भी आ रहा है, प्लस 20 इसमें भी आ रहा है। तो आई थिंक या तो ये सही या तो ये सही, मतलब अब हमारे आंसर में देखा है तो ln 2 आ रहा है,
और यहाँ पे ln 2 नाम का कोई चीज़ नहीं आ रहा है। तो ऐसा करते हैं कि इसको 2 के रूप में बनाने के लिए हम लोग 4 को भी रूट में चेंज कर देते हैं। तो 4 जो होता है वो कितनी बार रूट आता है? अगर हम 4 को थोड़ा सा समझते हैं तो 4 जो होता है उसको √2 की पावर हम 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है और 2 जो होता है वो √2 का स्क्वायर होता है। √2 की पावर 2 फिर का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा √2 का पावर 4। अगर ये √2 की पावर 4 है तो यहाँ पे भी √2 है, तो √2 की पावर 5 आ जाएगी प्लस 20 ln 5। अब √2 का क्या मतलब होता है इसको देखते हैं। ln 2 की पावर, अच्छा ये √2 होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 5/2 प्लस 20 ln 5, और इधर आंसर आ जाएगा 3 पाई माइनस 20 इंटू ln। जब भी किसी गिनती की पावर होती है पावर आ जाता है बाहर, 5/2 बाहर आ जाएगा, ln 2 प्लस 20 ln 5। 2 से काटेंगे 10 हो जाएगा, तो 3 पाई माइनस 50 ln 2 प्लस 20 ln 5। तो ये हम लोग ने आंसर को थोड़ा सा सही कर लिया, क्योंकि आंसर पहले भी सही था लेकिन मैच कराना था हमको आंसर से। तो इन चारों आंसर में से हमारा ये आंसर मैच कर रहा है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। और चेक करने पे क्या पता चला कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। तो ये हमारा क्या हो गया? फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो सवाल कैसा था? तो सवाल काफ़ी अच्छा था, क्योंकि इसमें एक नई चीज़ थी कि 136 साइन एक्स अपॉन 3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स में ये वाली विधि लगाई जाएगी, जो ऊपर वाला जो अंश होता है इसको चेंज करेंगे इसके हिसाब से। एक बार ये वाली वैल्यू लाएंगे, एक बार इसी का अवकलन करके लिखा जाएगा, जो कि यहाँ पे कर दिए थे। तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन चला गया था। तो इसको सॉल्व करके हमारा जो फाइनल आंसर आया वो आया ऑप्शन नंबर